हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है हरित क्रांति, महत्व, तत्व और अर्थ। सबसे पहले इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, समयावधि और प्रकरण। अब देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को हरित क्रांति से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ, तत्व तथा महत्व का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, विद्यार्थियों को हरित क्रांति के तथ्यों का अवबोध करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ व महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हरित क्रांति के महत्व में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों को हरित क्रांति के तत्वों का प्रयोग करने की योग्यता का विकास करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हरित क्रांति के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में उपयोगिता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हरित क्रांति के अर्थ व तत्वों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, विद्यार्थियों में हरित क्रांति के महत्व व अर्थ से संबंधित व्यवहारिकता व कुशलता अर्जित करवाना। अब इसमें देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ व तत्वों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, विद्यार्थियों में हरित क्रांति से संबंधित समस्याओं और नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ, तत्व व महत्व के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हरित क्रांति के तत्वों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर देखते हैं अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में हरित क्रांति के प्रति सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसका फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हरित क्रांति के तत्वों व महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी हरित क्रांति का अर्थ, तत्व व महत्व के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, झाड़न, शामपट, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल आदि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को हरित क्रांति संबंधी सामान्य जानकारी है। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। इसमें फर्स्ट प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं, छात्र क्रिया में लिखेंगे हम भारत में। दूसरा प्रश्न है भारत देश में कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, छात्र क्रिया में लिखेंगे कृषि से। तीसरा प्रश्न है भारतीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा रहा, छात्र क्रिया में लिखेंगे 1961 से 1969 के बीच। चौथा प्रश्न है 1961 से 1969 के बीच किस क्रांति का उदय हुआ, छात्र क्रिया में लिखेंगे हरित क्रांति का उदय हुआ। फिर पांचवा प्रश्न है हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम हरित क्रांति का अर्थ, तत्व व महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3, जिनमें पहला है हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति के तत्व और तीसरा है हरित क्रांति का महत्व। अब देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण, सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। पहला शिक्षण बिंदु है हरित क्रांति का अर्थ। छात्र क्रिया में फर्स्ट विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है, छात्र क्रिया में लिखें कृषि का। अब इस प्रकार से हम चित्र लगा देंगे सहायक सामग्री में। फिर दूसरा प्रश्न है कृषि की नई रणनीति प्रयोग में कब लाई गई, छात्र क्रिया में लिखेंगे 1961 से 1969 में। तीसरा प्रश्न है 1961 से 1969 के बीच किस क्रांति का उदय हुआ, छात्र क्रिया में लिखेंगे हरित क्रांति का।
चौथा प्रश्न है हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू से चौथी योजना के बीच 1961 से 1969 के 8 वर्ष भारतीय कृषि के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। यह अवधि वह थी जिसमें कृषि की नई रणनीति प्रयोग में आई। इसके जन्मदाता प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे हरित क्रांति का जन्मदाता प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग है। अब देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु हमारा हो गया। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं हरित क्रांति के तत्व। अब इसके विकासात्मक प्रश्न ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे यूरिया का। अब देख लीजिए इस प्रकार से आपको चार्ट पर चित्र बना देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कृषि की उपज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पोटाश व यूरिया का। तीसरा प्रश्न है ये रासायनिक उर्वरक किसके अंतर्गत आते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हरित क्रांति के अंतर्गत। अब आगे देखो चौथा प्रश्न हरित क्रांति के तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम शामपट सार लगाएंगे। अब छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। फर्स्ट उन्नत बीजों का प्रयोग, दूसरा है बहुफसल कार्यक्रम, तीसरा है लघु सिंचाई पर बल, चौथा है रासायनिक खाद, पांचवा है उन्नत बीज, छठवां है कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, सातवां है पौधे संरक्षण कार्यक्रम, आठवां है कृषि शिक्षा तथा शोध, नवा है भू संरक्षण कार्यक्रम, 10वां है कृषि विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, फिर अगला है कृषि मूल्य आयोग और फिर राष्ट्रीय फसलों का बीमा आदि। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। शामपट सार हरित क्रांति के प्रमुख तत्व निम्न हैं उन्नत बीज, रासायनिक खाद, लघु सिंचाई पर बल, पौधे संरक्षण कार्यक्रम आदि। अब देख लीजिए आगे भी हमें इसी प्रकार का फॉर्मेट बनाना है। क्रम संख्या शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है हरित क्रांति का महत्व। अब इसके विकासात्मक प्रश्न ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। पहला प्रश्न है किसानों की दशा सुधारने के लिए किसको बढ़ावा दिया गया था। छात्र क्रिया में लिखेंगे कृषि आधुनिकीकरण को। दूसरा प्रश्न है कि कृषि का आधुनिकीकरण किस क्रांति के अंतर्गत आता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हरित क्रांति के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उन्नत बीजों का। चौथा प्रश्न है हरित क्रांति के प्रमुख महत्व के बारे में बताइए, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब देख लीजिए इसमें छात्र क्रिया, अब विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। कृषि के क्षेत्र में आए इस अभूतपूर्व क्रांति के इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। इस क्रांति का महत्व निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। फर्स्ट है फसलों के कुल उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। सेकंड है खेती हर मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। हरित क्रांति के महत्व निम्न है। फर्स्ट यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण,
थर्ड है सुविधाएं, फोर्थ है उन्नत किस्मों का उत्पादन आदि। अब ये हो गए तीनों शिक्षण बिंदु। आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला? गुजरात, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर। अब दूसरा प्रश्न, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिक उपज व कृषि गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए बीजों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत किस्म, अशुद्ध किस्म। तीसरा है, हरित क्रांति का जन्मदाता है प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग और ई वर्गियन। अब अगला है, निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य का चुनाव कीजिए। कृषि उपज को घटाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, सत्य असत्य। अगला प्रश्न है, 1961 से 1969 के बीच हरित क्रांति का हुआ, इसमें है सत्य असत्य। फिर अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 से 2 शब्दों में दीजिए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और 7वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अब गृह कार्य, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। फिर दूसरा है, हरित क्रांति के प्रमुख महत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना हो गई, जिसका हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। अब इसी फॉर्मेट को आधार बनाकर आप अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगी हो तो आप अपने हिसाब से इसमें सुधार कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मेट है। थैंक यू।